हुआ तो शरीर विनाश होना चाहिए। ज्ञानी का सवाल पूछता है। हाँ, तो अभी जवाब दे। ज्ञानी का शरीर जैसे खलास हो गया, माना ज्ञानी अपने को शरीर करके नहीं देखता है, तो भी प्रारब्धवश उसका शरीर चलता रहता है। जैसे एक दिन एक अस्त्र लगा, ब्रह्मास्त्र, जब उसको लगा है अर्जुन के उसको रथ को, तो रथ जल गया। तो भी कृष्ण बैठा था रथ पर, तो रथ चल रहा था। एक जगह जब भी उतरे थे नीचे, तो पहले हमेशा कृष्ण उतरता था, पीछे अर्जुन। तो जैसे ही अर्जुन ने बोला आप उतरो, तो बोला नहीं पहले तुम उतरो। बोला क्यों भगवान, पहले तो तुम ही उतरता था, अभी मेरे को क्यों बोलता है? बोला तुम उतरो चुप करके। जैसे ही अर्जुन उतरा और पीछे कृष्ण उतरा, तो जल के भस्म हो गया ये रथ, क्योंकि रथ पहले ही जला हुआ था। क्योंकि कृष्ण बैठा था तभी रथ चल रहा था। इसका मतलब है ज्ञानी का शरीर पहले से ही जैसे है ही नहीं, ज्ञान के बाद जैसे शरीर ही नहीं है, इंद्रिया ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, कर्ता भाव ही नहीं है, अहंकार ही नहीं है कि मैं शरीर हूँ, तो भी शरीर चलता है प्रारब्ध अनुसार देव इच्छा पे। क्योंकि अब भी उसकी इच्छा ही नहीं है तो कैसे चले शरीर? देखो तुम्हारा शरीर चलता है अपनी इच्छा से, तुम अपनी इच्छा करते हैं, मैं भी खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ। अभी ज्ञानी को कोई इच्छा ही नहीं है, शरीर कैसे चले? मुर्दा हो गया। अभी नारायण भगवान आके अंदर बैठता है उसके रथ में, परमात्मा खुद आके ज्ञानी के शरीर में बैठता है और ज्ञानी के शरीर को चलाता है। क्योंकि ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं है, तो ईश्वर इच्छा से, पर इच्छा से, देव इच्छा से वो चलता है। तुम्हारी इच्छा से वो चलता है, लेकिन अपनी इच्छा उसको है ही नहीं। जैसे उसका शरीर भस्म हुआ पड़ा है, तो भी क्योंकि भगवान उसके अंदर बैठा है, तो उसको कार्य कराने का है उसके शरीर से। उसको रेडीमेड हाउस चाहिए, सच्चा एक आदमी चाहिए। ज्ञानी जो सच में रहता है, जिसको कोई वासना दुनिया की नहीं है, ऐसा रथ किसको चाहिए? भगवान को। कृष्ण को ऐसा रथ चाहिए, भगवान को चाहिए। वो उसके रथ में बैठ के उसका रथ चलाए, उसे कार्य कराएगा निष्काम। ऐसा रेडीमेड हाउस, साफ पवित्र जगह चाहिए, ऐसा मंदिर चाहिए जिसमें आके भगवान बैठे। तो ज्ञानी का देह मंदिर हो जाता है। क्योंकि ज्ञानी के देह से विषय विकार, मन से सब विकार चले जाते हैं, तो उसका शरीर शांत पवित्र हो जाता है, कि उसमें आके भगवान बैठता है और उसे कार्य कराता है। जैसे अभी भगवान ही सब कुछ कराता है उससे, वो खुद कुछ नहीं करता है। ऐसे ही बोलता है रथ जला पड़ा है, तो भी कृष्ण उसको रथ को चलाता है। ऐसे ज्ञानी की चाहे शरीर, चाहे मन, चाहे इंद्रियां सब जैसे भस्म हो गई ज्ञान अग्नि में, उसका कर्म, पाप, पंच सब जल के भस्म हो गया, तो भी ज्ञानी का शरीर चलता है देव इच्छा से, ईश्वर इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से चलता है। वो खुद अपनी इच्छा से नहीं चलता है। ज्ञानी एक भी कर्म अपनी इच्छा से नहीं करता है। सारे दिन में उसको तुम ही उठाता है, तुम ही बिठाता है, तुम ही खिलाता है, तुम ही सुलाता है। दादाजी को हम बोलते दादा अभी सो जाओ, तो जिप करके जैसे बच्चा सो जाता है ना, सो जाता था। नहीं बोलता नहीं मैं तो नहीं सोऊंगा, ऐसा भी नहीं बोलता। दादा अभी खाओ, ठीक है। अभी दादा बस नहीं खाओ, अच्छा ठीक है। नहीं खाने के लिए भी ये बोलते थे नहीं खाओ, अभी खाओ, अभी नहीं खाओ। ऐसे चलाते थे जैसे बच्चे को चलाता है। ज्ञानी की हालत बच्चे के सदृश हो जाती है। जैसे बच्चे को माँ चलाती है, उठाती है, बिठाती है, खाना खिलाती है, कपड़ा पहनती है, इसी तरह से ज्ञानी का शरीर जैसे शांत हो जाता है, उसके अंदर भगवान बैठ के खाली ये कार्य कराता है निष्काम। बाकी उसके शरीर की रखवाली खुद भगवान कई रूप में आके करता है। वो खुद अपने शरीर को नहीं चलाता है अपनी इच्छा से। देखे तो भगवान समझे, देखे तो ब्रह्म समझे, सो पशु दवा सबनी ये पशु करे दो। पीछे शरीर का त्याग माना जो मिथ्या है उसका त्याग कर देता है, और लक्षणा माना आत्मा में टिकता है। यह भाग त्याग लक्षणा। पहले शरीर और आत्मा का विभाग करो, अलग अलग करो दोनों को। फिर जो मिथ्या है, जो असत्य है, जड़ रूप है, उसको बोलो त्याग करो और आत्मा के लक्षणा में आ जाओ। ये आत्मा तो भाग त्याग लक्षणा को जिसने जाना है, तत्व को भी जाना है। तत्वमसि, जो तत्व है वो तू है, तू ही ब्रह्म है, तू ही आत्मा है, तू ही परमात्मा है। जिसको उसने जाना है
जिसने ब्रह्म को जाना है कि मैं ब्रह्म हूँ, नहीं कि अपने से अलग ब्रह्म को जाना है। जो अपने से अलग ब्रह्म को जानता है वो पशु है। जो अपने को तत्वमसि करके जानता है वही ब्रह्म ज्ञानी है। उसके लिए भेद नहीं है, उसके लिए भय नहीं है, उसके लिए अज्ञान नहीं है। अज्ञानी भय का कारण है, भेद और द्वैती भय का कारण है। जहाँ दो है तहाँ भय जरूर होएगा। जहाँ तुम और ब्रह्म अलग है तो भी भय रहेगा। तुम उपासक है और किसकी तुम उपासना करता है। तुम भगत है, दूसरा भगवान है। तुम जीव है, दूसरा ब्रह्म है, तो भी भय रहेगा, द्वैत रहेगा। द्वैत की भक्ति जो तुम करते थे तो भय नहीं रहता था। कोई पाप गया, तुम्हारा विकार गया, भय गया, इच्छा गई, वासना गई। जब द्वैत की भक्ति है, मैं भगत तुम भगवान, तो भगत में सब विकार रहेगा। क्योंकि भगत माना देह, मैं भगत हूँ माना मैं शरीर हूँ, जीव हूँ, तभी मैं भगत हुआ। तुम भाई भगवान है तो तुम तो शरीर ही रह गया ना, जीव रहेगा ना। तो भगत में जो द्वैत की भक्ति है उसमें सब विकार रहेगा। जो अन्य भक्ति है सब में आत्मा देखता है, वो अभेद भक्ति है, वो अद्वैत भक्ति है, अद्वैत ज्ञान है, उसमें विकार नहीं रहेगा। और जहाँ विकार ही नहीं है तहाँ भय भी नहीं है। किसी बात का भय नहीं रह गया, मरने का नहीं, डरने का नहीं, किसी बात का भय नहीं रहेगा। भाई अभी काल आएगा मैं मर जाऊंगा, अभी भाई माया में मैं गिर न जाऊं, भय उसको लगेगा जो ब्रह्म से अपने को जुदा समझेगा। जीव को भय सदा ही रहेगा कि मैं गिर न जाऊं, लेकिन ब्रह्म को भय लगेगा कि मैं गिर न जाऊं। ब्रह्म के लिए कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ब्रह्म में कोई इच्छा होती है, ब्रह्म में कोई जगत है जो वो डरेगा। किससे डरेगा? द्वेष में डरता है। मैं जुदा तू जुदा तो डर रहेगा, मैं अलग भगवान अलग डर रहेगा। भगवान मेरे को मार न डाले, भगवान मेरे को ऐसा न करे, भगवान मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा, माना भगवान मेरे से जुदा है। मतलब वो पशु है जो भगवान को अलग समझ के उसकी उपासना करता है। हमें सब बेकार रहेगा। जो अपने को अलग और ब्रह्म को अलग करके जानेगा, भगवान को अपने से अलग करके जानेगा, दूसरा, उसमें सब भय, सब विकार, सब द्वेष, सब द्वेष रहेगा। जो खुद को ब्रह्म करके जानेगा तभी विकारों से छूटेगा। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो आत्मा ही विकारों से रहता है। बाकी मैं जीव हूँ और भगवान जुदा है, मैं जीव हूँ ब्रह्म जुदा है, मेरे को ब्रह्म से मिलने का है, मैं कब ब्रह्म को मिलूंगा, कब भगवान को पाऊंगा। तो पशु है, वो पशु की तरह वो भक्ति करता रहता है भगवान को अलग समझ के। लेकिन अद्वैत आत्मा वो तू है, ब्रह्म स्वरूप वो तू है। जब ऐसा तुम करके जानेगा तभी भय को, द्वैत को कभी प्राप्त नहीं होगा। भय तुम्हारे लिए रहेगा ही नहीं, जन्म मरण का भय भी चला जाएगा। जो आत्मा में है वो भय किसका करेगा? मैं मरूंगा, मैं जन्मूंगा, मेरे लिए 84 लाख जोड़ियां है, पीछे मैं गिर न जाऊं, पीछे ये माया है, मैं जीव हूं तो ये माया है, जरूर भय लगेगा। और ब्रह्म को जब वो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तभी सभी भय से, द्वेष से, विकारों से, सब से छूट जाएगा। जन्म मरण के भय से छूट जाएगा जब अपने को ब्रह्म करके जानेगा। पूरा हुआ आए। आत्मविद आत्मा ही होता है, ब्रह्मविद ब्रह्म होता है, ब्रह्मवेता ब्रह्म स्वरूप ही है। जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म स्वरूप है खुद। इसके लिए उसको किसी का भी जन्म मरण का भय नहीं होएगा, किसी बात का भी भय नहीं होएगा। सबसे अलग ब्रह्मवेता खुद ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी खुद ब्रह्म स्वरूप है। जिसने ब्रह्म को जाना वैसे नहीं बोलेगा मैंने अभी ब्रह्म को जानना है, नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। बोलता ब्रह्मवेता खुद ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप जो हो गया उसको कोई भेद, कोई भय, कोई बात नहीं रहेगी, कोई विकार नहीं रहेगा। वो जन्म मरण के चक्कर से ही, भय से ही छूट गया और जीव भाव में सब भय रहेगा। अभी पूरा हुआ। जिसका प्राण है, ऐसे आत्मज्ञान को जानता है, ऐसे तत्व को जानता है, अद्वैत को, कि ब्रह्मांड भर को प्यार करता हुआ भी ये विश्व जिसका प्राण है,
उस विश्व प्यारे के लिए सब हानि लाभ, सुनते जाओ समझते जाओ। जानत तुम ही हो जाए। कभी मनन करते हैं बैठ करके इस बात का कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप? नहीं करते सर। तो फिर कैसे काम बनेगा? मैं ही नहीं खत्म हो रही है अभी तक, और से है फिर मुड़ के चले जाते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन ये मैं बोलने वाला ही नहीं बचेगा। वो तो कोई नहीं बचता, कर क्या लोग, बचता है क्या कहीं? कल हम लोगों का एक दुर्गा आंटी का बेटा चलते चलते तो सड़क पर गिरा और डॉक्टर को दिखाया तो कहते हैं है ही नहीं कुछ। कैसे स्ट्रोक आता है एक झटके में। आदमी सोचता है मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बहुत अच्छा चलता हूँ, बहुत अच्छे से रहता हूँ, पता है इसका कुछ भी। 4 करोड़ का किसकी झूठी मैं कर रहे हो? जिस बात के लिए बार बार यहाँ मना की जा रही है, हम बार बार वही करने के लिए तैयार है। इसका मतलब गुरु वचनों को ठीक से मनन नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे। किसकी मैं करते हो? हंसी आनी चाहिए अपने ऊपर। किस बात की मैं करते हो? तो है कौन? कौन कहां से आया है, क्यों श्वास की पूंजी लाया? बार बार अपने को ये बोध दो, ऐसे समझ दो अंदर से। अर्जुन का रथ जल गया था, हम्म लेकिन कृष्ण भगवान बैठे थे, वो जला नहीं। हम्म ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का जीवन होता है कि उसके सारे कर्म जल गए होते हैं, सारी बातें नहीं होती, लेकिन देव योग से उसका शरीर चल रहा होता है। जो ऐसे परमात्मा को बैठा लेता है अपने रथ पर, ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से जब चल रहा है। अज्ञान अष्टावक्र निराया से सवाल पूछा, जब अज्ञान का नाश हुआ तो शरीर का भी नाश होना चाहिए ना? ये प्रश्न आता है। कारण के नाश होने से कार्य का भी नाश हो जाता है। जैसे तंतुओं के नाश होने से पट का भी नाश हो जाता है, जैसे वैसे ही आत्मज्ञान करके अज्ञान के नाश होने के कारण अज्ञान का कार्य जो शरीर है उसका भी नाश हो जाना चाहिए। ये शंका आती है, शास्त्र पढ़ते हैं तो, ज्ञान सुनते हैं तो। कारण अज्ञान के नाश समकाल ही विद्वान के शरीर इंद्रियादि आदि का भी नाश हो जाता है। अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि करके विद्वान के देहादिक सब भस्म हो जाते हैं, पर दग्ध हुए भी उसके काम को देते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे बताया ना तुमने, महाभारत में ब्रह्मास्त्र लगने से अर्जुन का रथ भस्म हो गया था, फिर भी कृष्ण की शक्ति से वह भस्म हुआ, रथ भी चलता फिरता था। वैसे आत्मज्ञान करके कारण के सहित देहादिक विद्वान के भस्म हुए प्रारब्ध रूपी शक्ति करके अपने अपने कार्य को करते हैं। ऐसा न्यायिक मत के कारण नाश के एक क्षण पीछे कार्य का नाश होता है। जैसे तंतुओं के नाश होने आने से एक क्षण में पीछे पट का नाश होता है, वैसे अज्ञान रूपी कारण के नाश होने के कारण विद्वान के देहादिकों का भी नाश हो जाता है। थोड़ा क्लिष्ट भाषा, लेकिन समझने की कोशिश करना। बार बार ये तर्क आता है, अज्ञान का नाश हुआ तो देह का भी नाश हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये उस समान बोला गया। एक प्रसंग आता है महाभारत में कि जब ब्रह्मास्त्र चलाया था, या तो भीष्म पितामह ने चला होगा या कर्ण ने चलाया होगा, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मास्त्र चलाने से वो रथ तो उसका पूरा जल गया था, लेकिन फिर भी वो रथ जो है कार्य करता रहा, चलता रहा। कृष्ण बैठे थे उस पर, एज इट इज बना रहा वो। लेकिन हर रोज की बात, जब जो है युद्ध बंद होता था तो कृष्ण उतरते थे पहले, फिर अर्जुन को उतारते थे।
लेकिन उस दिन बात दूसरी हुई। कृष्ण तो बैठे रहे और अर्जुन को कहते हैं उतर जाओ। अर्जुन बोला माधव आप उतरिए पहले, मैं उतरता हूँ। बोले नहीं, आज बात मानो, तुम पहले उतर जाओ। अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई, ये आज क्या उल्टी बात कर रहे हैं। पहले मैं उतरता हूँ, पहले खुद उतरते थे फिर मुझे उतारते थे, आज ये मुझसे कह रहे हैं तुम पहले उतर जाओ। अर्जुन उतर के थोड़ा दूर चला, पर जब कृष्ण कूदे उस रथ से तो रथ राख की ढेर बन गया। बोला ये क्या? बोले यही तो तेरे को समझाना था। ये जला हुआ रथ था और चूंकि मैं बैठा हुआ था इस पर, इसलिए ये ऐसे दिख रहा था, ये कार्य कर रहा था। तो यही भाव गुरु जगाना चाहता है अंदर में कि जिस क्षण परमात्मा बैठ जाता है तुम्हारे अज्ञान का नाश हो जाता है। तो जीव भाव का तो नाश हो जाएगा, फिर भी शरीर के सारे कर्तव्य कर्म क्रिया कर्म ये सब चलते रहे। बस तुम्हारे अंदर से नाश हो जाएगा इस अहंकार का, जो ये सोचता है और बोलता है कि मैं करता हूं, मुझसे हो रहा है। शरीर का भान ऐसे अंदर से छूट जाना चाहिए। अब सुन तो लिए, कब से ये कथा सुन ली है, पूरा ऐसे इसका होश आता है अंदर से, कौन चला रहा है, किसकी शक्ति से चल रहे हो। ये हम थोड़ी देर बैठे थे उसके शरीर के साथ, हमने कहा कल अच्छे से उठा होगा, चाय वाय पी होगी, नाश्ता वास्ता किया होगा। कुछ जिद आ जाती है जीवन में, या कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जीवन के, एक एक करके। पिता तो बचपन में ही चला गया था उसका, बहनें अलग विदा हो गई थी, परिस्थितियां बार बार आती ही रहती है घर परिवार में हर एक के। माँ थी तो उसका पूरा ख्याल रखती थी, फिर वो भी जैसे शायद 7-8 साल तो हो गए दुर्गा आंटी को भी, 5-6 साल हो गए हम, जो भी है। वो भी चली गई अचानक। पत्नी थी, उसकी 2 बेटियां थी, अभी भी है 2 बेटियां। लेकिन कुछ आजकल तो बच्चों के पढ़ने का एक जोश ऐसा होता है, शौक ऐसा होता है, फिर वो जयपुर में शिफ्ट हो गई बच्चों को लेकर के पढ़ाने के लिए। अब वो जनाब यहाँ बिल्कुल अकेले अपने, चाची रहती थी बस नीचे, उनसे बातचीत कर लिया करता था आते जाते। कोई सतोगुणी भाव ऐसे रहे होंगे, भक्ति में ही ध्यान लगाए रखता था से। कहते थे पूरा कमरे को देखो, पूरा ऐसे जला जला के दीपक ऐसे बना रखे थे, रोज कपूर जलाना, ये जलाना। मैं कहता था थोड़ा ज्ञान समझ लेकर खाली भक्ति से काम नहीं चलेगा, पर कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, टाल गया हमेशा। नहीं योग बना हुआ उसका ज्ञान का। जब भी कोई विशेष योग बना है जब आकर के यहाँ बैठ गए हो, नहीं तो दीदे नवते नहीं आता नहीं है। तो पिछले जन्म के इकरार होते हैं तब व्यक्ति पहुंचता है। जब इसके घर भी जाते थे, जब दुर्गा आंटी होती थी तब भी वो दर दर हो जाता था। होता है किसी का भी नहीं। अब आगे, पर जैसी उसकी प्रकृति लगती थी बिल्कुल अपने अपने आप में रहना, शांत रहना, अपना जो कार्य था छोटा मोटा वो करते रहना। कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक स्वभाव में एक अपना अपने हिसाब से चलने का जिसका विचार बन जाता है ना अंदर से, फिर वो किसी की सुनता नहीं, समझता नहीं। और कल निकला है और वीडियो भी दिखा रहे हैं, किसी दुकान के आगे ऐसे थोड़ी देर ऐसे हाँफा है, झुका है और एकदम पट्ट सीने एकदम से गिर गया। 16 किलो कुछ उठा करके ले गए दौड़ करके हॉस्पिटल वगैरह, ट्रामा सेंटर। डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं। कैसे अचानक एक स्ट्रोक आता है अंदर में माइंड के ऊपर, कैसे दिल दिमाग एकदम से शांत हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा था बीच पवन का खंभा, बस पवन निकल गई, श्वास जो बाहर निकली फिर अंदर नहीं ले पाया, खत्म शरीर। कितना विनाशी है शरीर, कौन चला रहा है इसको। हमने कहा अभी भी दिखने में तो वही हष्ट पुष्ट था, एकदम से सही था,
कोई उम्र भी नहीं थी, शायद मेरे ख्याल से ऐसे ही बता रहे थे 51-52 की उम्र होगी, 51-52 की उम्र। पर रहते हम किस मुगालते में, सोचो ये झूठी मैं कैसी बढ़ा लेते हैं अपने अंदर। चला कौन रहा है? अरथी, मतलब गुरुजी कहते थे रथी उतर जाए तो कौन बचती है फिर? अरथी। रथी कौन है? वो परमात्मा। परमात्मा की वजह से सब ये खेल चल रहा है। उसके अलग होते ही अर्थी कहलाते हैं। एक सेकंड में बॉडी बोलने लगते हैं। तो अभी तो नाम लेकर के, रिजर्वेशन लेकर के ट्रेन में बैठा था, फलाना मल है भाई, फलाने नाम का बैठा हुआ है। जहां परमात्मा अलग हुआ, क्या बोलने लगते हैं? तो बॉडी को उतारो, बॉडी को उतारो ट्रेन में। अगले स्टेशन पे उतार देते हैं ट्रेन में। ये को तुम्हारे भाई, भाई साहब का रिजर्वेशन था, दिल्ली पहुंच तो जाने दो, जाने नहीं देंगे। बोले जीते तक का रिजर्वेशन है, मरने के बाद तो सीधे सीधे वो कार्रवाई होगी कि उसको उतारो, पहले ट्रेन से हटाओ। ट्रेन ट्रेन नहीं तो सब धो ही जा रही है। कोई बोले छुपा करके ले जाए जिंदा बताते हुए, यहाँ भी तो सांस चल रही है तो ले जाए, 2-4 स्टेशन पार कर ले। लेकिन अगर उन्हें पता चल गई रेलवे वालों को, तो तुरंत उतारते हैं। पता नहीं क्या कानून बना रखा है। फिर नई बुकिंग से, फिर डेथ बॉडी के नाम से वो जा सकती है। ऐसे नहीं जा सकता वो। आती है ट्रेन से बॉडियां भी आती हैं, प्लेन से भी बॉडियां आती हैं, पर वो बॉडी हो जाती है फिर उसके बाद। उसी क्षण परमात्मा तुम्हारा नाम छीन लेता है। इस नाम के ऊपर इतना गुमान कर रहे हो ना, KS यादव है नहीं कितना। तो विचार करो, ज्ञान इसीलिए तो सुनते हैं, और किसके लिए सुनते? बारंबार विचार करे कि तू कौन, कहां से आया है, कौन सांस ले, ये किसकी हस्ती है, कौन है जो अंदर बैठ के हंस रहा है। और बड़ा आनंद आएगा। ये कभी कभी हमें भ्रम लगता है कि इस तरह से विचार करेंगे तो हम कोई ऐसे छोटे कमजोर हो जाएंगे, बल्कि और शक्तिशाली हो जाएंगे आप। ज्ञानवान और अधिक दृढ़ हो जाता है, शक्तिशाली समझ जाता है, और उसका विशालता से प्यार हो जाता है। सोच, साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम। मैंने कहा बैठ करके उसे कितने ही भजन सुना ले, सुनेगा कोई? सुन पाएगा कि हमारा आत्मा सच्चिदानंद तू है? वह जीते जी सुन लो तो सुन लो, ने कहा। मरने के बाद भजन गाओ भैया कि हमारा आत्मा सच्चिदानंद, नहीं कौन सुनेगा? अब कोई सुन पाएगा? वो तो सत्य तो यही है कि तू अजर अजर हमारा आत्मा है, सच्चिदानंद। पर वो ये भी असर कब करता है? इसलिए गुरु जी के बहुत शुक्राने, वो जीते जी हमको रोज रोज ऐसा पक्का करा। ना मन हूं, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, ना जिव्या ने नाश का करण द्वार। तो जल्दी से जल्दी उस सच को पकड़ो अंदर से। बोले यदि अज्ञान नाश हुआ तो शरीर का भी नाश होना चाहिए। राजा जनक कहता है ज्ञानी का शरीर जैसे खलास हो गया, माना ज्ञानी अपने को शरीर करके नहीं देखता है। इस भाव का, इस अज्ञान का उसके अंदर से नाश हो जाता है। जैसे एक दिन ब्रह्मास्त्र लगा, अर्जुन का रथ तो जल गया, तो भी कृष्ण बैठा था तो रथ चलता रहा। अर्जुन को बोला भगवान ने कि तुमको तुम ही। अर्जुन ने बोला कि तुम उतरते हो, अभी मेरे को क्यों बोल रहे हो? तो कृष्ण ने कहा तुम उतर जाओ। रथ जल के भस्म हो गया। रथ पहले ही जला हुआ था, लेकिन कृष्ण बैठा था इसलिए चल रहा था। तो ज्ञानी भी ये जानता है कि कैसे जीते जी जगत, शरीर कैसा है, नश्वर, राख की ढेर। इसलिए उसको कभी ऐसी कोई घटना घटती है ना, ज्ञानवान को कभी भी कोई दिक्कत नहीं लगती। वो जानता है ये राख की ढेर है। जब तक है श्वास है इसकी, तब भगवान बैठा हुआ है, तब तक चल रहा है। बाकी है क्या? राख की ढेर ही तो। और ऐसा ज्ञान पा करके वो इतने आनंद में आ जाता है कि बड़ी कुशलता से कृष्ण बैठा है इसलिए युद्ध करता है वो। तो ध्यान रखना, जैसे ही अर्जुन उतरा
कृष्ण उतरा तो फिर रथ जो है जल के भस्म हो गया। इसका मतलब है ज्ञानी का शरीर पहले से ही जैसे है ही नहीं। ज्ञान के बाद शरीर ही नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, इच्छा ही नहीं है, कर्ता भाव ही नहीं है, अहंकार ही नहीं है कि मैं शरीर हूं। तो शरीर प्रारब्ध अनुसार देव इच्छा पे चलता है, क्योंकि जब भी उसकी इच्छा ही नहीं है तो कैसे चले शरीर। इस रहस्य को समझते जाओ। कौन चलावे कौन हिलावे मन में सुमरन करे। ये कौन चला रहा है, किसके इशारे चल रहा है। फिर मैं करने में बड़ी ऐसे लगेगा, हंसी सी आएगी कि दिल लगी सी कर रहा हूँ क्या मैं किसकी कर रहा हूँ। फिर बड़ी मैं में आने का आ जाएगा मन हमारा। वो कहते एक होती स्मॉल आई, एक होती कैपिटल आई। तो मैं ब्रह्म हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप। अभी तो घड़ी घड़ी क्रोध आती है, विक्षिप्तता आती है, कि खत्म हो जाएगा, ज्ञान से दिल लग जाएगा। इसलिए ज्ञान आपको गुरु तुम आपके फायदे के लिए सुनाता है। तो दुनिया में कितना जल रहा है, बिना आग जले संसार। नेक नेक बातों में परेशान है, नेक नेक बातों से उलझ रहे हैं, हर घटना को सत्य करके देख रहे हैं। सत्य है क्या इसमें? किसको सच माने बताओ? यानी साक्षी भाव से सब कुछ देखता है। इसलिए सीता माता की तरह अनुभव करके बैठता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, बाकी ये सब मिथ्या। शरीर, सबके शरीर माया में होने के कारण नाश। किसी भी क्षण खबर आ सकती है, कोई भी एक मुट्ठी राख में बदल सकता है। तो देखो तुम्हारा शरीर चलता है अपनी इच्छा से, तुम अपनी इच्छा से करता है। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं उठता हूं, बैठता हूं। अभी ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं तो शरीर कैसे चले? अभी नारायण भगवान आके अंदर बैठता है, उसके रथ में परमात्मा खुद आके ज्ञानी के शरीर में बैठता है और ज्ञानी के शरीर को चलाता है। क्योंकि ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं है, तो ईश्वर इच्छा पर परीक्षा से देव इच्छा से चलता है। तुम्हारी इच्छा से वो चलता है, लेकिन अपनी इच्छा उसको नहीं। ये एक भाव अंदर में बनता चला जाता है। वो हर वक्त ये जानता है कौन चला रहा है, कौन हिला रहा है। इसलिए बड़े प्रेम से जानता है, किसी घट से आवाज आई है, दैव इच्छा, परीक्षा। अभी अपना अनुभव बने कि तुमको खुद लगे कि अब मेरे अंदर कहीं आने जाने की, कुछ होने की, कुछ बनने की, कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं। फिर भी शरीर चल रहा है प्रारब्ध अनुसार। तो कौन चला रहा है? जो ईश्वर बैठा है वो लेके चल रहा है, वो लेके आ रहा है, वो लेके जा रहा है। बाकी इच्छा करते हैं हम अपने अंदर तो दुख पा लेते हैं बैठकर। आज यहाँ जाने की इच्छा है और नहीं जा पाए तो, आज ये करने की इच्छा है, ये पाने की इच्छा है, डॉक्टर बनने की इच्छा है, हो जाएगा बेड़ा पार। ज्ञानवान बन जाओ। वो बैठा है, अंदर बैठा है, वो प्रेरणा दे रहा है। तो फिर जो कार्य करता है ज्ञानी, फिर बड़े लगन से करता है, क्योंकि अब वो खुद नहीं कर रहा है इच्छा से, वो किसी की प्रेरणा से। अज्ञानी नहीं सुन पाता कि कभी से प्रेरणा मिलती है, तो सुन ही नहीं पाता बेचारा, समझ ही नहीं पाता कि कैसे समझूं इस बात। वो इतना भ्रमित रहता है। और ज्ञानी को एकदम पता लग जाती है किसकी प्रेरणा से आ रहा है, कौन उठा के ले आ रहा है। ये बात आई मेरे अंदर में, तो अंदर प्रेरणा आई कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो ढंग से करता है फिर। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता ना, तब तो वो भ्रमित रहता है, करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि वो करूं, परेशान परेशान सा रहे। तो ये बात समझना। अभी नारायण भगवान आके अंदर बैठता है उसके रथ में, परमात्मा खुद आके ज्ञानी के शरीर में बैठता है और ज्ञानी के शरीर को चलाता है। क्योंकि ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं है, उसका शरीर जैसे भस्म हुआ पड़ा है, तो भी क्योंकि भगवान अंदर बैठा है और भगवान का कार्य करनाने का है ज्ञानी के शरीर से, तो भगवान को रेडीमेड हाउस चाहिए। ऐसा एक सच्चा आदमी चाहिए। ये महसूस होता है फिर ज्ञानी के साथ कि कोई दैवी शक्ति, कोई परमात्मा जैसे उसके शरीर से कार्य करा रहा है। भगवान को भी ऐसा रथ चाहिए, कृष्ण को भी ऐसा रथ चाहिए, जो रथ में बैठ के उसका रथ चलाएगा, उससे निष्काम कार्य कराएगा। ऐसा रेडीमेड हाउस, साफ पवित्र जगह चाहिए, ऐसा मंदिर चाहिए इसमें आके भगवान बैठे। पर ऐसा तब होगा जब भगवान बैठ जाएगा।
अब ईश्वर बैठ जाता है ज्ञानी के अंदर और वो इस शरीर भाव से छूटा हुआ होता। ज्ञानी का देह मंदिर हो जाता है क्योंकि ज्ञानी की देह से विषय विकार और मन से सब विकार चले जाते हैं। यह बात हो रही है ज्ञानी की, ध्यान रखना। ज्ञानी तो फिर आत्मा, ज्ञानी तो फिर वो उसके विकार धीरे धीरे छूट जाए सारे। उससे अपनी इतनी पवित्रता पर, अपने ज्ञान पर इतना अंदर से फक्र हो जाता है, सब उसका छूटता है, विसर्ग ही सब तात्पर्य है। तब उसमें आकर के भगवान बैठता है। जैसे ही ज्ञानी का चाहे शरीर, चाहे मन, चाहे इंद्रियां, सब जैसे भस्म हो गए हों, ज्ञानी के सब जैसे नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, तो भी ज्ञानी का शरीर चलता है देव इच्छा से, ईश्वर इच्छा से। यानी एक भी कर्म अपनी इच्छा से नहीं करता सारे दिन में, उसको तुम ही उठाता है, तुम ही बैठालता है। दादा के विषय में बताया कैसे स्थिति हो गई थी ज्ञानवान की, कि अब जैसा कोई कहते थे वैसा वो कर हो जाता था। कि दादा आप सो जाओ, दादा सो जाते। दादा बस खाना खा लिया, अच्छा खा लिया, ठीक। इतना देह भाव से अलग हो गया था। और ये बात इसलिए बोली गई, दीर्घ काल के अभ्यास से होता है कोई देह से असर। जो सारे समय देह बनकर ही चलता है, देह बनकर के विचरता है उसे। इसलिए कोई कोई बिरला जतन जता, कोई बिरला ऐसा होता है। संत पहुंचा जब राजा के पास, तो राजा एक तो बड़े मुश्किल से काफी दिनों से कह रहा था संत जी आ जाए हमारे यहाँ, संत जी राजा साहब आपको बुला रहे हैं। संत जाता नहीं था। संत का अपना जो नियम था उसी पालना में लगा रहता था। संत जाता था, किसी एक घर से जो भी द्वार खुला मिल गया वहां से भिक्षा मांगी, जो मिल गया जितना मिल गया उसमें ही संतुष्ट रह करके पूरे दिन भगवान के भजन में रहता था। राजा को बड़ी दिल थी उसको बुलाने की। अब राजा ने सोचा क्या करें, तो वजीर से पूछा, भी वजीर कोई उपाय बताओ, संत को अपने घर बुलाना चाहता हूँ, कैसे आएंगे? बोले महाराज वो तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। बोले फिर भी कोई तो युक्ति होगी उनको बुलाने की। वजीर ने सारा राजा संत का रूटीन देखा और राजा को बता दिया। बोले महाराज ऐसा करो, आप आदेश कर दो कि आज नगर में कोई भी अपना द्वार ना खोले उसके लिए। पूरे राज्य में घूमता रहा फकीर जो है, संत जो है, किसी का दरवाजा नहीं खुल रहा था। चलते चलते वो राजमहल तक आ गया, पर राजा ने अपना दरवाजा खोल रखा था। अंदर आ गया वो। संत को दुर्भाव तो था नहीं कोई राजा से कि नहीं जाना है इसके यहाँ, प्रेम से अंदर आ गया। राजा भी बड़ा खुश था, बड़े सत्कार कर रहा था संत के, बड़े आवाभगत करके ले गया, अंदर बैठाया। राजा बहुत ऐसे उस दिन बड़ा से धन्य धन्य महसूस कर रहा था, बार बार चरणों में झुक रहा था। बोलता है अब तो आप आज मेरे पास आ गए, अब आप मुझे उपदेश तो दीजिए, भगवान को कैसे पाया जाए, भगवान को कैसे पाया जाए। ज्ञानी संत कभी मिले तो हमेशा ये केवल एक ही बात पूछनी चाहिए, और कोई बात नहीं। ये तो हम बिल्कुल मूर्खता दिखाते रहते हैं, जो और बातें पूछते रहते हैं, ये काम कैसे होगा, ये काम कब होगा, ये बात। अभी केवल एक ही बात पूछनी चाहिए, मेरा उद्धार कैसे होगा, वो परमात्मा कैसे मिलेगा। संत हंसते हुए बोलता है इस बात को तो तू पहले से ही जानता है राजा, कैसे मिल सकता है भगवान, ही तो तू पहले से ही जानता है। बोले कैसी बात कर रहे हैं, मैं कब से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, मैं कहां से जानता हूं। बोले जानता है तू। बोले कैसे, मुझे कैसे पा लिया तूने? तो हंसने लगा राजा। बोले वो तो फिर सारे नगर के दरवाजे बंद कराए। बोले बस इतना सही काम करना, तुझे भी क्या करना, ये जो इंद्रियों के दरवाजे खुले पड़े हैं ये बंद कर ले बस, भली प्रकार। आंख से देखूं तो ब्रह्म देखूं, कान से सुनूं तो ब्रह्म सुनूं, हाथ से करूं तो कोई ब्रह्म ज्ञान का कार्य करूं, पैर से चलूं तो कोई ज्ञान के कार्य के लिए। इतना ज्ञान प्रकट कर ले हर वक्त,
सारी इंद्रियां किसमें लग जाए, तो तू पालेगा उसको, कोई बड़ी बात नहीं। फिर और भी ज्ञान देना था राजा को। राजा ने सेवा के लिए बहुत चीजें मंगाई हुई थी गुरु के लिए, चांदी की प्लेटों में सामान सजाए हुए थे बड़े खाने पीने के। तो लीजिए महाराज, थोड़ा भोग तो लगाइए, आए आप बड़े कृपा करके हमारे पास। वो संत बार बार एक ही बात बोलता था, हूं तो नहीं पर खाता हूं। बोले आइए महाराज बैठिए कुर्सी पर, बोले हूं तो नहीं पर बैठता हूं। बोले आइए महाराज चलिए टहलने चलते हैं, बोले हूं तो नहीं पर चलता हूं। तो राजा बड़ा हैरान, बोले महाराज एक ही बार 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 बोलते आते हो आप, हूं तो नहीं, फिर वो काम कर भी लेते हो आप, पर ये हूं तो नहीं क्यों लगा देते हो बार बार। बोले अच्छा हुआ राजन तूने पूछ लिया, तुझे भी यही ज्ञान प्राप्त करना है। क्या तू जानता है हूं तो नहीं? मैं जानता हूं इस बात को कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं शरीर नहीं हूं, पर बैठता हूं, खाता हूं, रहता हूं, चलता हूं। अभी भी राजा को क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर लोग शरीर देखते हैं और शरीर को ही समझ लेते हैं ये बच्चे। सामने एक रथ खड़ा हुआ था, संतगिरी राजा राजा ये क्या खड़ा हुआ है? बोले रथ खड़ा हुआ। संत ने जाकर के उसके घोड़ों पर हाथ रखा, बोले ये क्या, ये है रथ? बोले नहीं ये तो घोड़े हैं। फिर हाथ रखा उसकी बग्गी पर, बोले ये है रथ? बोले नहीं ये तो बग्गी है। छत्र पे हाथ रखा, बोले ये है? बोले नहीं ये तो छत्र है। पहियों पे हाथ रखा, बोला ये है क्या रथ? बोले नहीं ये तो पहिए है। बोले फिर इसमें रथ कहाँ है? रथ किसे कह रहे हो? बोले वो महाराज ये सबको मिला करके रथ बोल दिया यार, ये रथ खड़ा है। तो इसका मतलब तू ये बात भी जानता है ना? बोला तुझे जा रहा है ये तू शरीर है, ये फलाना फलाना है, और वास्तव में कौन है? वास्तव में हाथ लगाओ, ये क्या है? ये क्या है? तो कान है क्या? तो पूछा तुम कौन हो? तो छाती है। तुम कहाँ हो इसमें? संत के पास जब वो व्यक्ति शिष्य आया, विवेकानंद की बताते, जब वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने ऐसे ही उसको बोध दिया। बोले पहले अपना परिचय तो बता। बोले मैं विवेकानंद, मैं जो है नरेंद्र, फलाने मोहल्ले से बैरिस्टर का बेटा, उसका वकील साहब का बेटा हूँ मैं। तो बोले तू कहाँ पर है? तो उसने हाथ लगाया ऐसे। बोले बेटा ये तो छाती है। पैरों पर हाथ लगाया, बोले ये तो पैर है तेरे। तू कहाँ है? तू कौन है? सर पे हाथ लगाया, बालों पे हाथ लगाया, बोले सबके नाम अलग अलग। फिर उसको समझ में आया, बोले यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। बोले यही तो मैं जनवाना चाहता हूँ कि तू कौन है। तू कौन, कहाँ से आया है, क्यों सांस के तुझे। तो हर जगह ये वाली ताली, ये वाली ज्ञान की समझ रख करके बैठ, कौन है तू? अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। और अपना मूल पहचान ले। बाकी हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो अपना परिचय देते हैं, ये सत्य नहीं है। अच्छा ये नाम नहीं होता तुम्हारा, तो क्या तुम नहीं होते? तो किसी के नाम से अगर ऐसे लगता है ये नाम कितना बेकार है, खराब है, और वही नाम तुम्हारा होता, तो क्या तुम नहीं होते? सोचो। इसलिए जैसे जैसे ज्ञान अंदर में जाएगा ना, ये जो घड़ी घड़ी किसी से झगड़े करता है, मन परेशान होता है, किसी के स्वभाव संस्कार से उलझता है, अपनी श्रेष्ठता के अभिमान के कारण व्यर्थ में ऐसे क्रोध करता है, सब छूट जाएगा। हाँ थोड़े समय ये लगेगा दम से निकल गई है, ये दम भर के चलते रहता ना, मैं हूँ, हम का बम फोड़ते रहते हैं, तो ये छूट जाता है इंसान। और अंदर से ऐसे गीत निकलते हैं, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा। फिर प्रेम में ऐसा भाव बनता है, अब तो बस गुरु भी बोलेगा मन की हर बोली। और इसके लिए जो एक लंबे समय तक गुरु का संग करते हैं, गुरु के संग रहते हैं, गुरु के संग दौड़ते हैं, वो इस लाभ को जल्दी पा लेते हैं। नहीं तो फिर यह है कि अब संग ही नहीं किया तो कैसे रंग चढ़े। जो इतना संग करते हैं, तो हमने पूछा कभी बैठ के अपनी आत्मा का
विचार करते हो कि मैं आत्मा हूं? बोले नहीं, ध्यान ही नहीं रहता उसका, तो ध्यान ही नहीं होता। सारे समय देह बनकर, कभी नाना बन के, कभी किसी का पिता बन के, कभी किसी के पति बन के ही व्यवहार करते रहते। कभी ऐसा भी तो विचार कर लो, शक्ति भगवान की करा रही, मैं कहा हूं इसमें? हूं तो नहीं पर खाता हूं, हूं तो नहीं पर बैठता हूं, हूं तो नहीं पर रहता हूं। तो गुरु आकर के बार बार हमको ये सच सुनाता है कि तू है तो नहीं, कहाँ है तू, बता। पर जब गुरु की शरण में बैठते हैं तभी ये राह समझ में आती है, बात समझ में आती है। तो ज्ञानी, चाहे शरीर, चाहे मन, चाहे इंद्रियां, सब जैसे भस्म हो गए हैं। ज्ञान अग्नि में उसका कर्म पापों ने सब भस्म हो जाता है। इसको बोला ज्ञान अग्नि दग्धे कर्माणि। फिर धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है कि एक भी कर्म अब उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है, कोई इच्छा कोई बची नहीं। इसलिए उसकी प्रकृति में एक अलग सी शांति दिखाई देगी आपको, स्थिरता दिखाई देगी। तो कूटस्थ निश्चल है, अविद्या के हैं सपने लक्षण। अज्ञानी बोले बिना, टोके बिना, कमेंट पास किए बिना, ताने से मारे बिना उसके मुख से बात निकलनी बंद ही नहीं होती। क्या वो भूला पड़ा है अपने आप को। और ब्रह्मज्ञानी का देखन सब भ्रम, उसको दिखेगा ही सब में एक ही। कल भी दादाजी की वाणी सुन रहे थे गांधी धाम की, उन्होंने कहा देखो ब्रह्मज्ञानी की कितनी ऊंची समझ है। कहते अगर तुम्हारे पास सही ज्ञान होगा ना तो क्या दिखेगा? आत्मा पश्यंती, आत्मा, आत्मा क्या क्या देखेगा? तो हमारे सत्संग में कोई छोटा बड़ा हो सकता है? तुम्हारी आत्मा ढीली पीली होगी क्या? गुरु की आत्मा कुछ अलग होगी क्या? सब एक सी होगी। बस ये सिंपल सा गुरु इस एहसास को अच्छे से जान के बैठा है, मान के बैठा है। हम इस एहसास को बढ़ाना नहीं चाह रहे, हम बस सुन के चले आते हैं। तो सुनने से भाई तेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से तेरा काम नहीं बनता। केवल सुनने वाली तो गुड़िया की कीमत कितनी रह गई? 10 रुपए। जो बात कान से सुनी और मुंह से निकल गई तो भी कीमत बढ़ गई, चलो थोड़ी सी, 100 रुपया हो गई। पर असली कीमत तो उनकी बढ़ती है, ये ज्ञान सुन के अंदर ले आता है और अंदर मनन करके उसको प्रकट करता है। फिर उसको ऐसा महसूस होता है कि द्वैत करके, ज्ञान अद्वैत करके, द्वैत के बाद होने से भय का कारण अज्ञान विद्वान को नहीं हर रहता है, उसका भाग त्याग लक्षण और महावाक्यों करके अभेदता से जो जानता है वही अद्वैत ज्ञान है। अद्वैत ज्ञान में ये 3 काम हो ही हो जाते हैं, करने ही करने पड़ते हैं। एक तो विभाग, एक त्याग, एक लक्षण। अपने विवेक से विवेक रूपी तलवार लेकर के अपने अंदर में भाग करना, अलग करना। ये जीव भाव इतना चुपका पड़ा है ना, उसको किसी तरह अलग भी तो करो बैठ कर। इसको बोला गया भाग करो। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट। आई एम नॉट दिस बॉडी, हूं तो नहीं पर आता हूं। बार बार इस ज्ञान को समझ करके इसका विभाग करना पड़ता है। और विभाग और फिर त्याग। छिलका वैसे तो चुपका रहता है, लेकिन जब सब्जी बनाने चलते हो तो क्या करते हो? छील करके उसे फिर चुपका रहने देते हो कि फिर क्या करते हो? अलग कर देते हो। तो विभाग के बाद क्या करना है? अच्छा, फिर रखे रहने देते हो छिलके को सब्जी के साथ? क्या करे आते हो थोड़ी देर बाद? त्याग। तब लक्षण प्रकट होते हैं। तो ऐसे जीव भाव का विभाग करना और फिर त्याग भी करना। अभी तक तुम्हारा नाम लेकर कोई तारीफ करे, तुम्हारी कोई आरती उतरे, तुम्हारे कोई ये उतरे, फूल माला चढ़े, तुम्हें खुशी होती है, अगर इसका मतलब अभी तुमने विभाग किया ही नहीं। कैसे खुशी लग सकती है? कितना हम लोगों के यहाँ इन सब कर्मों के लिए मना किया, सावधान किया, क्या जरूरत पड़ती है? हम लोगों के यहाँ गुरु को नमस्कार करना भी नहीं पसंद आता है, तो पैर छूने की तो बात ही छोड़ो। दादा कहते थे क्या मुझे चुराने आए हो क्या?
नहीं पसंद आता था, है ही नहीं, कोई भेद अंतर ही नहीं है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू, अपना मूल पहचाना। सो हम लोग बड़े मजे से अपना मूल तो नहीं पहचानेंगे, अपने को तो वही जी भाव बनाए रखेंगे, और जी भाव के कारण सारे समय दुख और सुख मानते रहेंगे। तो गुरु जो बताना चाह रहा है वो सीखें, वो समझ के चलें। ऐसा संपत्ति पर बैठाने वाला ज्ञान कहीं नहीं मिलता दुनिया में, जाके देखा किसी भी, हर जगह गुरु तो ऐसे अटल टोपधारी मिल जाएंगे आपको, ऐसे किसी को ऐसी करुणा नहीं होती इस समय पर आकर के शक्ति दे, समय पर जाकर के तुमको फिर ऐसे प्रेम दे, तुम्हें हिम्मत दे, रोज बुला बुला करके इतना माथा लगा करके तुम्हारे मन को ठीक रखे, ऐसा ज्ञान भर दे कि एक दिन तुम भी बोलो वो तो नहीं पर आता हूं। कब बोलोगे? बोल के देखो, वो तो नहीं पर खाता हूं। तुम तो 2 मिनट में खाने वाले बन जाते हो, आने आने वाले बन जाते हो। क्यों भूल जाता है ये सब? तो तुम याद रखो अंदर से। इसलिए ज्ञानवान के अंदर किसी बात का इंप्रेशन नहीं होता, एक क्षण बाद उसको फिर कोई पहले की घटना उसे याद ही नहीं रहती है, कोई चिंतन ही नहीं होता, भूला हुआ है वो। तो ध्यान रखना, भाग त्याग और लक्षणा और महावाक्यों करके अभेदता से जो जानता है, यही अद्वैत ज्ञान है। जिसका अद्वैत ज्ञान प्राप्त है जिसको, वह विद्वान है। वही बाध्यतानुवृत्ति करके संपूर्ण व्यवहारों को करता भी है, पर उसको किसी का भय नहीं होता, क्योंकि भय आता है हमेशा द्वैत के भाव में, जब सब मैं ही हूं। अब कोई कितना भी बोले अब भगवान क्यों कहला रहेगा, अब है ही भगवान, वो खुद ही भगवान है, जब कोई भेद ही नहीं है तो काय की दिक्कत आई। बस अभी वो जाना नहीं है इसने इस बात। गुरु ने शरीर को थोड़ी भगवान कहा है, और जो भी अभी तक इस अज्ञान से भरा हुआ है, जो शरीर को भगवान समझ रहा है, तो अभी मूर्खता कर रहा है। यह शरीर की पूजा है ही नहीं हम लोगों के सत्संग में। शरीर तो बस एक ही बात है, एक दिन ये नाश होने वाला है, वन डे दिस बॉडी विल लीव यू। और भगवान तो वो तुम्हारा निश्चय है, तुम्हारी समझ है। जब ये समझ पक्की होती है फिर ये सब बातें नहीं आती। नहीं तो लोग भय में आएंगे, परेशानी में आएंगे। ज्ञानी को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जानता है, वो अच्छी तरह जानता है कि ये दुनिया ही ऐसी है। आज कहेंगे लोभी लोभी, फिर कल को कहेगी लोभी है, ऐसी दुनिया है, ये जगत ही ऐसा है। ये सत्य कोई मुश्किल से समझेगा। अभी दादा के लिए बता रही थी, दादाजी गए हरिद्वार में और जब उन्होंने सत्य सुनाया तो सबके सब दुश्मन बन गए, जितने भी और थे वहां पर, मंदिर ठिकाने आश्रम वाले सब। दादा को बड़े मुश्किल से बचा करके निकाला वहां से, क्योंकि उनकी सबकी तख्तियां हिल गई एकदम से, सबके तखत बंद हो गए। सच्चे गुरु की गर्जना हुई कि क्यों ये पाई पैसे चढ़ाते हो, भगवान के नाम पर ये ढोंग क्यों रचा रखा है, प्रपंच क्यों बचा रखा है। सब जगह चले जाओ, एक दान पात्र जरूर रख देंगे, डाल जाओ, यहाँ पर आए हो तो गलती से आ गए हो ना, तो डाल जाओ। दे जाओ पहले। सब जगह कोई चिंता, और यहाँ पहले ही दिन गुरु को ही चिंता होती है क्या इसने आत्मा को जाना, इसने अपने स्वरूप को जाना, तो इसकी कदर। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के पास बाहर का कोई आडंबर नहीं है, बाहर की कोई फालतू बातें ही नहीं है। आज भी हम बड़े आराम से अपने गुरुजनों को कहीं भी ऐसे 2 कुर्सी रख करके बैठा लेते हैं, कोई बाहर की ऐसे टिमटाम की कोई जरूरत ही नहीं होती। क्या जरूरत होती है बताओ? वॉक करते दादाजी रोज शाम को नई वीडियो आ जाती है उनकी, देखो बोले आराम से बैठे होते, सच से जुड़े होते हैं।
ये तो जो इतना प्यार करता है फिर पलट के दुनिया उनको प्यार कर रही होती है, इसलिए जो इस प्यार को नहीं समझ पाते हैं उन्हें तरह तरह के शक शुबहे आते हैं कि क्यों इतना प्यार मिल रहा है, इनको क्यों इतनी इज्जत मिल रही है, इतना क्यों मिल रही है। और जो प्यार करते हैं वो करते हैं। पहले तो दाता गुरु हुआ ना जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पहले कौन देता है ये बताओ। तुम तो उसको बहुत बाद में भगवान कह पाओगे, वो पहले दिन से तुमको कहता है मान ना मान तू है भगवान, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप। तुम तो जब समझो, देखा दिखाई बोल देना कोई बोलना थोड़ी होता है, पर अंदर से जानना, तत्व के निश्चय से जानना, तो समझना इस बात को। पाणखा सिवाय सिवाय किसी और को जो भगवान समझता है, दूसरे को जो ब्रह्म समझता है, दूसरे को जो ब्रह्म समझता है वो पशु है। तुम सभी को पशु करके देखा है तुमने, तो बोले जब तक भगवान नहीं देखोगे। इसलिए ज्ञानी पहले शरीर और आत्मा का भाग कर देता है, माया माना अलग कर देता है, पीछे शरीर भाव का त्याग करके मिथ्या करके उसको त्याग देता है और लक्षणा मानी आत्मा में टिकता है। यह है भाग त्याग लक्षणा। शास्त्रों में लिखी है बातें कि ज्ञान की उपलब्धि कैसे होती है, भाग त्याग लक्षणा। तो कौन सा भाग, कौन सा त्याग और कौन से लक्षण, क्लियर हो गई बात। अस्थि देह अलग है, मैं अलग हूँ, बिल्कुल त्याग हो जाएगा। फिर तो भाग हो जाएगा तो त्याग हो जाएगा। पहले अलग तो करो, बिना अलग किए हुए कैसे त्याग हो पाएगा। अभी मान तो बैठे मैं गोविंद, मैं फलाना, मैं फलाना। पहले विवेक इस स्तर पर जागृत हो कि भाग हो जाए, पहले अलग हो जाए, ना तन रहा ना मन रहा, ऐसा भाव आ जाए अंदर। ये अलग है, मुझसे अलग है, मैं इसका साक्षी हूं, देखने वाला हूं। तो भाग होना पहले जरूरी है। बार बार ज्ञान का श्रवण करके इसका भाग करो। ऐसे अर्थों में झूमो कि मैं आप ब्रह्मानंद मैंने वेद गाऊंगा। मैं कौन, पहले शरीर और आत्मा का विभाग तो करो, अलग अलग करके दोनों को। फिर जो मिथ्या है, जो असत्य जड़ स्वरूप है, उसको भुलाओ, उसका त्याग करो, आत्मा के लक्षणों में आ जाओ। ये भाग त्याग लक्षण जिसने जाना है, तत्व को जिसने जाना है, तत्वमसी को जाना है कि तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तू ही परमात्मा है, जिसने उसको जाना है, जिसको ब्रह्म को जाना है, मैं ब्रह्म हूं, नहीं कि अपने को अलग ब्रह्म करके जाना है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का दोनों एक साथ ही बोले जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तू तो ब्रह्म हो गया, ये सामने कौन है। दादा से उसका मित्र जो है ज्ञान की वार्ता तो करता था, लेकिन एक दिन बहस कर रहा था। दादा ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान तो अच्छा है आपका, लेकिन घर जाऊंगा तो पत्नी को तो पत्नी देखूंगा, क्या देखूंगा, बच्चे को तो बच्चा ही देखूंगा, संबंध को संबंधी देखूंगा। दादा भी उस दिन बड़े बढ़िया मूड में थे, टहलते टहलते कहते वहां पर एक स्वीपर था। बोले जरा बेटा, बोले तुम बताओ घर जाते हो तो क्या देखते हो। बोले क्या मतलब। बोले पत्नी को क्या देखते हो। बोले पत्नी देखता हूँ। बच्चों को क्या देखता हूँ। बोले बच्चे देखता हूँ। फिर दादा अपने उस सत्संगी साथी से बोलते हैं, मित्र से बोलते हैं, बोले तुझमें और भंगी में कुछ अंतर नहीं है। इसकी भी यही राय है और तेरी भी यही राय है, मैं तुझे इतना समझाया, तू क्या देख, तो तुम में भंगी में कोई अंतर है। अरे बताओ कब से सुन रहे हो ज्ञान, क्यों नहीं है, अंतर तो होना चाहिए। तुम ज्ञान सुन रहे हो तो दिन से, और ज्ञान यही है, यही भगवान, तो फिर उसका अंतर आना चाहिए। मनने की गति के जो मान लेता है गुरु की बात, उसमें अंतर आता है, उसका धीरे धीरे हम देखते हैं बड़ा परिवर्तन आता है। ये ज्ञान ही अपने आप में इतना अनूठा है, विभाग त्याग लक्षणा, जहां सहज सहज पूरा भाव हुआ, पूरा पूरी तरह से लक्षण आए अंदर में, अपने आप ही प्रकट हो जाता है।
तो जो अपने को ब्रह्म से अलग जानता है वो पशु है, जो अपने को तत्वसी करके जानता है वो ही ब्रह्म ज्ञानी है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का देखन सब है। या कोई भी इस गलतफहमी में रहना, अगर तुमको अपने ज्ञान पक्का करना है तो फिर तुम्हारा देखना भी क्या होगा सबका। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की महफिल हमेशा इतनी अच्छी सजती है, क्योंकि वो क्या देख रहा होता है, वो ब्रह्म करके ही जान रहा होता है। और उसके जो शिष्य भी होते हैं, जो प्रेमी भी होते हैं, वो भी जब ऐसी आचरण करते हैं तो वहां तो और रौनक आ जाती है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगी रौनक। पक्का करा पहले ज्ञान। अब होली आ गई तो होली मना लें, ठंडाई तो होनी होनी चाहिए, इन सब में दिमाग ज्यादा है, आत्मा में दिमाग नहीं है। लेकिन पहले इसका अभ्यास करो। जब भी बैठो, किसी के साथ बैठो, इस अभेदता का आनंद लो। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। अपना मूल पहचान। तो ज्ञान के बाद रोज रोज इसको देखो। तत्व पद पे बैठता है, तत्व माना तत्वमसी जो तत्व है वो तू है, तू ही ब्रह्म है, तू ही आत्मा है, तू ही परमात्मा है। जिसने इसको जाना है उसने ब्रह्म को जाना है कि मैं ब्रह्म हूं, नहीं तो अपने से अलग ब्रह्म को अगर जाना है। जो अपने से अलग ब्रह्म को जानता है वो पशु है। शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। जो ब्रह्म को अपने से अलग जानता है, जो अपने को तत्वमसी करके जानता है वही ब्रह्म ज्ञानी है। और तत्वमसी का मतलब क्या है? तत्वमसी, तुम भी क्या हुए? तुम भी वही ब्रह्म स्वरूप। अब सुन तो लिया गुरु के मुख से, क्या जाना हमने, माना। इसलिए जो सच्चा शिष्य होता है, सच्चा गुरु होता है, वो तो दोनों धीरे धीरे एक होते जाते हैं। बाकी सुनने वाले सब ऐसे पिछड़ जाते। क्या कर, बात तो यही, अभ्यास तो फिर करना पड़ेगा। वेदों में सबसे प्रमुख वाक्य कौन से वाक्य? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अज्ञान ही भय का कारण है, भय और द्वैत ही भय का कारण है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को ही कोई भय नहीं होता, क्योंकि उससे अलग कुछ है ही नहीं। कहाँ गिराएगा? राम तीर्थ को क्यों नहीं भय आया इतने ऊपर से जाकर के, जब बोला लोगों ने अब तो मैं यहां से गिरा रहे हैं, तो देखा तुम मरोगे कि नहीं मरोगे। क्यों नहीं आया भय, बताओ। जो कण कण में देख रहा था, कहता जगह और खाली करो, पहले जगह तो खाली करो, अब तो गिराओगे। ये तो कैसे गिराओगे? गिराओगे कहाँ मुझे? पहले खाली तो करो। और खाली कोई जगह हो नहीं सकती, कोई जगह ना तुझसे। और खुद को क्या जानता था? और सारी जगह किससे भरी पड़ी है? अब ऐसे व्यक्ति को, इसको कंकड़ कंकड़ में शंकर मिल रहे हैं, तो लुटिया लेके जाने की जरूरत है? आपको जरूरत है, जाइए। किसको जरूरत नहीं जाने की? होता भले वो बहुत अच्छी पूजा करता था, सब करता था, लेकिन जब ज्ञान का बोध हो गया फिर आवश्यकता रह गई। अब जिसको अपने इस ज्ञान की कदर नहीं है तो नहीं करे, क्या करे, क्या कर सकते। और जो करता है उसका सहज में। और जब तक द्वैत भाव नहीं छूटता अंदर से, अद्वैत भाव प्रकट ही नहीं होता, चाहे कितना भी सुन लो। इसलिए शास्त्रों में ये बातें कब से लिखी पड़ी हैं, गुरु लोग कब से सुना रहे हैं, और नहीं चेतना आती किसी को तो नहीं आती। वो इसी भ्रम में पड़ा रहता है, शुभ अशुभ के भ्रम में पड़ा रहेगा, अच्छे बुरे के भ्रम में पड़ा रहेगा, इसी भ्रम में घूमता रहता। बोला जो अपने को ब्रह्म नहीं जानता तो वो जरूर वो पशु है। जहां दो है वहां भय जरूर होगा। जहां है ही एक ही बना हुआ है। तो ब्रह्म ज्ञानी का सोचो कितना निर्भय तत्पद पे बैठे आता है वो जाकर, बिल्कुल निर्भयता। मौत के लिए भी जानता है, तो मौत बेशक उड़ा दे मेरे जिस्म को, शरीर को ले आएगी मौत, मैं तो सदैव रहूंगा। दादा कहते थे मैं ना मरवो मरवो संसार, मोए मिलो है जियावन।
तुम तो अभी तक यही बोलोगे, मर रहेंगे तो सही है, एक दिन बोल सकते हो मैं ना मरो? तत्व के निश्चय से ये बात निकल सकती है कि मैं ना मरवो मरवो संसार। मैं कैसे मर सकता हूं? मैं तो हूं ही अजर अमर आत्मा। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर छोड़ेगा मुझे, मैं तो रहूंगा। दादा ने ये निश्चय किया, आज तक है। गुरुजी ने ये निश्चय किया, आज तक है। तुम भी कर लोगे, तुम भी सदैव रहोगे। सारी दुनिया करे तो अपने आप तुमको अपना ले, पर उसके लिए ऐसा करुणास्त्र होगा तुम्हारे पास, तब होगा ये। तब सबके लिए मैत्री करुणा मुदिता वाला व्यवहार होगा तुम्हारे। बोला द्वैत की भक्ति तुम करते थे तो भय में रहते थे, कोई पाप हो गया तुम्हारा, बेकार गया, भय गया, बादशाह गई, वासना गई। दुनिया में कितने भय हैं सोचो। बड़े भयभीत है। तो उस दिन कोई बता रहा था, हमारी शिवलिंग है ना, वो रखी हुई थी, वो गिर गई थोड़ी सी तो चटक आ गई है, क्या करें भैया? मैंने कहा हम क्या बताएं, क्या करें? नहीं तो तुम्हारी माँ की हड्डी टूट जाएगी तो क्या करोगे? क्या करोगे? प्लास्टर कराओगे, ठीक करा लोगे। मूर्तियों को लेकर के तुम्हें भर में, तो तुम्हारा प्यार ही नहीं है अभी तक शिव जी से, शिवलिंग से। होगा प्यार तो कहाँ जानोगे, कहाँ देखोगे? इसलिए अच्छा हुआ भगवान मिट्टी के बनने लगे। इस साल दूसरे, अगली साल दूसरे, ये बदलते रहते। कहाँ मानती है दुनिया के? अज्ञानी तरह तरह के भ्रम में, बड़ा अशुभ होने वाला है, बड़ा ये होने वाला है। अज्ञानवान जानता है इसमें क्या शुभ है, क्या अशुभ है। जर्रे जर्रे में उसी की झांकी है तो क्या शुभ। इसलिए उसको भ्रम नहीं आते। अज्ञानी को तो बहुत भ्रम आते हैं, अनिष्ट नहीं हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। प्राणी उसे कौन से लाभ की इच्छा है, इसलिए वो अलाभ का लिए चिंतित होता रहता है, दुख मनाता रहता है। और ज्ञानी के मन, वो अंदर से इस निश्चय में झूमता है, मेरा कोई लाभ नहीं तो मेरी क्या होगी हानि। क्या हानि होगी ज्यादा से ज्यादा? मैं सदैव रहूंगा, ऐसा निश्चय करता है वो अंदर से। जब द्वैत की भक्ति है तो भगत बोलता है मैं भगत तुम भगवान, तो भगत में फिर सारे बेकार रह जाते हैं। तो तुम तो शरीर ही रह गया ना, जीव ही रह गया ना, जब तक ये ज्ञान की स्थिति रही। और जब ये समझ आ जाती है, आई एंड माई मास्टर आर एवर वन, मैं और मेरा भगवान एक है, तब अद्वैत स्थापित होता है, अलग नहीं है। जो भगत द्वैत की भक्ति करता है उसमें सब बेकार रहेंगे ही रहेंगे, कहां से चले आएंगे? जिसके अंदर द्वैत भाव है तो क्या उसको मोह नहीं सताएगा? क्या उसको इच्छा नहीं सताएगी? उसको लोभ नहीं सताएगा? सब बेकार आते रहेंगे क्योंकि द्वैत भाव है उसके अंदर। अनन्य भक्ति है तो सबको आत्मा देखेगा, वो अभेद भक्ति है, अद्वैत भक्ति में रहेगा, उसमें बेकार नहीं रहेगा। जहां बेकार ही नहीं है तहां भय भी नहीं है किसी बात का, मरने का नहीं, डरने का नहीं, किसी बात का भय नहीं रहेगा। कितना तो ये ऊंची स्थिति है अद्वैत में आने के बाद, इतना अंदर आनंद है, फिर भी कोई बिरला आना ही नहीं चाहता। आज हमारे कितने कितने लोग हैं हम लोगों के सत्संग में जो इस अद्वैत मत को पाकर के, सच को पाकर के झूम रहे हैं। अब तुम काहे पीछे रह जा रहे हो? तुम भी बांटो। हाँ ये है कि जब तक सारे समय वृत्ति इस सत्य में नहीं टिकी होगी फिर भटकेगी। जो द्वैत की भक्ति करता है सब में विकार रहेगा, और भय वाला ही बोलता है अभी काल आएगा मैं मर जाऊंगा, अभी माया में गिर ना जाऊं। ये भय उन्हीं को रहते हैं जो ये जानेगा कि सब मैं ही बना हुआ हूं, तो कहां भागेगा? सन्यासी से बच बच के चलेगा, किसी स्त्री से छुप ना जाऊं।
और सही तत्वदर्शी होगा, उसका चित्त हमेशा निर्मल रहेगा, चाहे कैसा भी कोई भी आके बैठ जाए, उसके अंदर में आएगी ही नहीं। कौन सी माया में अटकूंगा? कितना भी कीचड़ बढ़ जाए उसके इर्द गिर्द, वो तो कमलवत ऊपर ही रहेगा। ये कुछ बातें बेसिक समझ जाओ, इस ज्ञान अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। वो भागता नहीं है जगत से, वो हमेशा के लिए जागा हुआ होता है। अब जहां रख दे भगवान, जैसे भगवान को चलाना होगा चलाएगा, देगा कटोरा या कटोरी, आखिर कुछ तो देगा। अज्ञानी को ऐसा लगेगा कि अब तक अरे तो माया है, मुझे फंसाई जा रही है, मुझे परेशान कर रही है। ज्ञानी तो आत्मा, वो इतना आत्म तत्व में, तो भय उसको लगेगा जो ब्रह्म से अपने को जुदा समझेगा। इसलिए जीव को भय रहता है हमेशा कि मैं गिर ना जाऊं। लेकिन ब्रह्म को क्या भय लगेगा? ब्रह्म के लिए कोई स्त्री स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई ब्रह्म की में कोई इच्छा नहीं, ब्रह्म में कोई जगत नहीं, तो डरेगा किससे? मैं जुदा तू जुदा, तो डर किसका रहेगा? अब अंदर में देखो, ऐसा अभ्यास कर लिया, ये भयभीत होकर के रहते हैं। ठीक है, तुम्हारी शांत प्रकृति है, वो अच्छी बात है, लेकिन भयभीत तो नहीं होना चाहिए। भय पाल के बीमार तो नहीं पड़ रही अंदर। तो गुरु ने इतना अच्छा तत्व ज्ञान बता दिया, तो हमें अंदर से समझ के साथ रहना चाहिए। द्वैत वाला ही बोलेगा भगवान मेरे को मार ना डाले, अब मैं मर रहा हूं, मौत से घबराएगा, इसका द्वैत भाव होगा। जिसने अपने को अजर अमर आत्मा डाल लिया हो, जान लिया हो, तो कैसा भय है? भगवान मेरे को ऐसा ना करे, भगवान मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे भ्रम नहीं आते उसके अंदर। बोले वो पशु है, श्रुतियां कहती हैं कि जो भगवान को अलग समझ के उसकी उपासना करते हैं। सोचो, कहीं भगवान अपने से अलग जान लिया है, और जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो पहले ये जान लेते हैं कि तू कौन, कैसे वो और मेरा मालिक एक है। तुम बोलो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, तो आत्मा में विकार ही नहीं है, विकार रहित है। बाकी अगर बोलता है तो मैं जीव हूं और भगवान से जुदा हूं, मैं जीव हूं, ब्रह्म जुदा है, मेरे को ब्रह्म से मिलने का है, तो ब्रह्म से कब मिलूंगा, मैं कब भगवान को पाऊंगा? तो बोला वो पशु ही है। पशु माने जो पाश में बंधा हो, पशु कोई गाली नहीं दी जा रही, अभी उसको बंधन रहेगा, उसका द्वैत नहीं आया। और जिसको द्वैत भाव खत्म हो जाएगा सारा, वो आनंद में रहेगा। पशु की तरह ही वो भक्ति करता है भगवान को अलग समझ के, लेकिन अद्वैत आत्मा वो तू है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तुम ऐसा करके जानेगा, तभी भय को और द्वेष को प्राप्त नहीं होगा। तो बोलता है मैं मरूंगा, मैं जन्मूंगा, तो मेरे लिए 84 लाख योनियां है। और बोला आत्मविद आत्मा ही होता है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही होता है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्मवेत्ता खुद ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञानी खुद ब्रह्म स्वरूप है। जिसने ब्रह्म को जाना, वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मैंने अभी ब्रह्म को जाना है। अब जिसने ब्रह्म को सही रूप में जान लिया, वो ये बोलेगा मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो है ही ब्रह्म, बोलेगा क्या? अल्लाह लहू तो क्या लहू, लहू तो को का। भगवान को सही तरह से जानने वाला कभी कहेगा मैंने भगवान को जाना? क्योंकि वो पहले ही तू है, कैसे कहेगा? पता, इसका अहंकार नहीं आएगा उसके अंदर। तो कभी कभी ज्ञानवान होने का भी अहम आने लगता है, ये भगवान को जानने का भी अहंकार आने लगता, तो खत्म होता है। पहले से ही था वो, तो बाद में इस ज्ञान का भेद समझ करके अंदर से आनंद में रहता है, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों। क्योंकि कोई ये बोले कि मैंने भगवान को पाया है, तो पाया कहे सो मस्खरा। और कोई ये बोलता है मुझे भगवान कब मिलेगा, मुझे भगवान अभी दूर है, भगवान खोया हुआ है, तो खोया कहे सो झूठ, पाया कहे सो मस्खरा।
यानी मस्करे लोग होते हैं, उनकी बात का विश्वास नहीं करता कोई, मस्करे हैं, मजाकिया है, वो जो कराते रहते हैं, नौटंकी करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। तो पाया कहे कहे सो मस्खरा। अगर कोई ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को पा लिया है, तो मैं दूर था तेरे से, तूने पा लिया तो हर वक्त तेरे साथ था, तो पाया कहां से? पाया कहे सो मस्खरा और खोया कहे सो झूठ, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों। ये ज्ञान की सही स्थिति, ज्ञान की सही स्थिति को कैच करना, उसको बनाना। तब ये भी मत बोलो पाया। तो रायजनक बोलते हैं ब्रह्मवेत्ता खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो ब्रह्म स्वरूप जो हो गया, उसमें कोई भेद, कोई भय नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकार नहीं। वो जन्म मरण के चक्कर से, भय से छूट गया, लेकिन जीव भाव में सब भय रहेगा। कोई ना उसका शत्रु है, कोई ना उसका मित्र है, कल्याण सबका चाहता, सर्व का वो मित्र है। सब देश उसको एक से, अभी तुम देखो, ये चेक करो, यानी तो जहां पैर वहीं खैर। अज्ञानी को अपने घर में ही नींद आती है, और हम लोग गुरु जी को इतना रिटर्न करते देखते थे, दादाजी को भी देखते थे। इस बिस्तर पर सोते हैं तो हमें लगता है दादाजी ही कैसे निश्चिंत होकर के सो जाते थे। वजह से रात होती थी, सब सबको मौज कराई, सबको प्रेम दिया, मौज किया, और ये ऐसे हाथ रख के सो जाते थे। एक दो बार देखा मैंने, कितने निश्चल हैं, कैसे बिल्कुल साईं के रूप है, एकदम से निर्लेप न्यारे, कोई लेप छेप नहीं, कोई बात नहीं, कोई जगत नहीं, कोई जंजाल नहीं, कहाँ हूं कहाँ नहीं, इसका कोई खेद ही नहीं, कोई बात ही नहीं अंदर। कहते मैं दिन भर थक कर के इतनी गहरी नींद सोता हूँ, रात को कोई मुझे उठा के भी ले आया, मुझे नहीं पता लगा। ब्रह्मज्ञानी की ऐसी गति होती है। इसलिए हमारे ब्रह्मज्ञानी सब इतने आनंद स्वरूप हुए, मुक्त स्वरूप। और अज्ञानी तो बेचारे को नींद ही नहीं आती, करवटें बदलता है, ये चिंताएं खाता रहता है, सारे समय टेंशन में रहता है, सारे समय शरीर उसका अस्वस्थ ही अस्वस्थ रहेगा। अब ये बीमारी है, अब ये बात है, अब ये दिक्कत है, अब ये चिंता है, अब ये बात है। और दिन भर जो पेल के निष्काम सेवाएं करता रहेगा, कि भगवान कैसे आनंद में ऐसे चिंतन भी नहीं आता ख्यालों में कि कोई भी बात भी है, कोई ऐसी। हैप्पी बर्थडे गीता भगवान। ऐसे उनके वचन है जो उन्होंने बोले हैं, सुनते रहो, समझते रहो। जो ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसे कोई भेद नहीं, भय नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकार नहीं। वो जन्म मरण के चक्कर से भय से छूट गया, लेकिन जीव भाव में फिर भी सारे भय रहेंगे, इसलिए जीव भाव हटाते सब। और उसको किस बात का हानि लाभ का भय होगा? भोला उसे भय कहां, सब हानि लाभ। आपकी क्या स्थिति है? हानि लाभ समान है? अरे हाँ या ना, कुछ हुआ परिवर्तन?